नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। समरकंद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से की मुलाकात। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर चीन की नीति को संतुलित बताकर सराहा। ताइवान मामले पर चीन के समर्थन की कही बात। चीनी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की स्थिति पर जताई चिंता। पर्यटकों के लिए फिर से खुलेगी भारत भूटान सीमा। कोविड मामलों में आई भारी गिरावट को देखते हुए भूटान सरकार ने 23 सितंबर से भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा खोलने का किया ऐलान। चौबीस साल के लंबे करियर के बाद संन्यास लेंगे टेनिस के बादशाह रॉजर फेडरर। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले फेडरर का लेवर कप होगा आखिरी टूर्नामेंट। फेडरर ने किया संन्यास लेने का ऐलान। डूरंड कप के दूसरे सेमीफाइनल में बेंगलुरु एफसी ने हैदराबाद को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताबी मुकाबले में मुंबई सिटी से होगी टक्कर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सम्मेलन में आमतौर पर 2 सत्र होते हैं। पहले सत्र में एससीओ सदस्य हिस्सा लेंगे तो दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक और विशेष आमंत्रित सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। इससे पहले उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचने पर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीन के समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर चीन की नीति को संतुलित बताकर उसकी सराहना की। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार मुलाकात के दौरान शी ने कहा कि चीन रूस के साथ महान शक्तियों के रूप में काम करने को तैयार है। चीन ने रूस के हमले का समर्थन तो नहीं किया है, लेकिन मॉस्को के साथ व्यापार और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। खास बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है और जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस को पछाड़ना शुरू कर दिया है। केंद्र और असम सरकार के प्रयासों के बदौलत पूर्वोत्तर में शांति बहाली को और बल मिला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में गृह मंत्रालय में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के साथ 8 आदिवासी समूहों के 1182 जवान मुख्यधारा में लौटे हैं। 8 आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम शामिल हैं।
इसके साथ ही शेष 3 संगठन BCF, ANLA, ACMA के अलग अलग समूह शामिल हैं। संबंधित पक्षों ने कहा है कि समझौते के बाद असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा के नबन्ना चलो अभियान के दौरान हिंसा के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति पश्चिम बंगाल में घटनास्थल का दौरा कर जानकारी एकत्र करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति में राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल, लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौर, लोकसभा सांसद और पूर्व नौकरशाह अपराजिता सारंगी, सुनील जाखड़ और राज्यसभा सांसद समीर उरांव सदस्य हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। भारत और भूटान के बीच जल्द ही पर्यटकों के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम की सीमा से सटे समद्रुप, झोंखर और गेलेफू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 23 सितंबर को खोला जाएगा। कोरोना महामारी के मामलों में गिरावट के बाद भूटान सरकार ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा खोलने का ऐलान किया है। भूटान के गृह एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के निदेशक ताशी पेंजोर ने कहा कि दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक मित्रता और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए हम काफी उत्सुक हैं। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल DD नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि पूजा की सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। इधर इंद्रेश शादी की आड़ में सरपंच की कुर्सी छीनने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि अब हम गांव जाके उसकी शादी तोड़वाएंगे? ठीक है, मान लिया अगर चले भी गए गांव, तो तुम्हें उस सरपंच के बारे में पता है ना, जानती हो ना उसको। फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस परिवार का भला नहीं हो सकता। अरे बापू बंद करो ना ये ज्ञान। तो क्या इंद्रेश अपनी चाल में कामयाब होगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कृष्णा को एक बार फिर मारने के इरादे से त्रिनावत गोकुल में प्रवेश किया है। इधर कंस ने आदेश दिया है कि सभी लोग अपना दूध, दही और माखन मथुरा पहुंचाएं। तुम्हारे पास केवल 2 मार्ग हैं, या तो कृष्ण को समाप्त कर दो या फिर मैं अभी और इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूं। ये प्रश्न तो मेरे मन में उठा है माधव कि जब त्रिनावत आया तो दाऊ उस समय कहाँ थे? रुक्मणी, तो क्या तुम भी नहीं समझी कि दाऊ
वहां क्यों नहीं आए? नहीं। दाऊ वहां ना होकर भी मेरे साथ ही वो जग को यह संदेश देना चाहते थे कि शत्रु का सामना अकेले कैसे किया जाता है। तो क्या कंस अपनी चाल में कामयाब होगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। टेनिस के बेताज बादशाह स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो अगले हफ्ते लंदन में होने वाले लेवल कप के बाद टेनिस को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट कर इसका ऐलान किया। फेडरर दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते। इनमें 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 फ्रेंच ओपन, 8 विंबलडन और 5 यूएस ओपन के खिताब शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में फेडरर ने पुरुष एकल टेनिस में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्हें महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाना जाता है। टेनिस आइकन फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम के अलावा 103 करियर एटीपी खिताब भी जीते हैं। फेडरर 2018 में 36 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने। वहीं फेडरर ने करियर में कुल 1526 सिंगल्स मैच और 223 डबल्स मैच खेले हैं। दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर के संन्यास की घोषणा पर उनके चिर प्रतिद्वंद्वी राफेल नडाल ने फेडरर को भावुक विदाई संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रिय रॉजर, मेरे दोस्त और प्रतिद्वंद्वी, काश ये दिन कभी नहीं आता। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और खेल की दुनिया के लिए एक दुखद दिन है। कोर्ट के अंदर और बाहर इतने अद्भुत पलों को जीकर आपके साथ इतने वर्षों को साझा करना खुशी की बात है। साथ ही मेरे लिए ये सम्मान और सौभाग्य की बात भी है। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बेंगलुरु एफसी का सामना हैदराबाद एफसी से था। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने 1-0 से जीत हासिल कर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रविवार को होने वाली खिताबी भिड़ंत में बेंगलुरु का सामना मुंबई सिटी से होगा। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ भारत ने सीरीज भी गंवा दी है। 3 मैच की इस सीरीज को इंग्लिश टीम ने 2-1 से अपने नाम किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 122 रन बनाए। भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 33 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लिश टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।